फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी को सबसे सुरक्षित और फिक्स रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन अगर आप इस वक्त फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2025 में अब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई रेपो रेट में 3 बार कटौती कर चुका है और इसी के चलते कई बैंकों ने एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट को घटा दिया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको एफडी पर अब कम ब्याज मिलेगा। इसके अलावा एसआईपी या स्टॉक्स में मिलने वाला रिटर्न तो फिक्स ही नहीं होता, इसलिए इसमें आपको अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है और नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में हम आपके लिए कुछ ऐसे ऑप्शंस बताने वाले हैं जहां आपको एफडी से ज़्यादा ब्याज मिल सकता है। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे गौतम अडानी आपके पैसे को अच्छे खासे रिटर्न के साथ बड़े कॉर्पस में बदल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ें तो पहले बात करते हैं कि आखिर आरबीआई ने कितना रेपो रेट घटाया है। तो 2025 में यानी कि इस साल अब तक 3 बार रेपो रेट में कटौती की गई है आरबीआई की तरफ से। पहले फरवरी में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी, इसके बाद अप्रैल में भी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई थी रेपो रेट में, और उसके बाद जून में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती रेपो रेट में की गई थी, जिसके बाद अब रेपो रेट 5.5% पर आ गया है। तो ये तो हो गई डिटेल कि 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट में कितनी बार और कितनी कटौती की है। अब क्योंकि रेपो रेट में कटौती की गई है तो इसका असर बैंकों की तरफ से दिए जाने वाले फिक्स डिपॉजिट के ब्याज पर भी पड़ेगा, और यही वजह है कई बैंकों ने एफडी पर इंटरेस्ट रेट को घटाया है। तो चलिए एक एक करके अलग अलग बैंकों की तरफ से दिए जा रहे एफडी के इंटरेस्ट रेट पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। तो ये सामान्य नागरिक को एफडी पर 2.75% से लेकर 6.6% तक का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन को 3.25% से 7.1% तक का रिटर्न एफडी पर एचडीएफसी बैंक की तरफ से दिया गया है। ये अलग अलग टेन्योर की एफडी पर रिटर्न दिया जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो ये सामान्य नागरिक को 3% से लेकर 6.6% तक का रिटर्न दे रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन को 3.5% से 7.1% का रिटर्न ऑफर कर रहा है फिक्स डिपॉजिट पर। कैनरा बैंक सामान्य नागरिक को 3.5% से 6.6%, सीनियर सिटीजन को 4% से 7.1% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है फिक्स डिपॉजिट पर। कोटक महिंद्रा बैंक सामान्य नागरिक को 2.25% से 6.6% तक और सीनियर सिटीजन को 3.25% से 7.1% का ब्याज दे रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो सामान्य नागरिक को 3 से 7% का रिटर्न मिल रहा है, यानी कि इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन को 3.5 से 7.5% का इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। इंडियन बैंक सामान्य नागरिक को 2.8% से 6.9% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है और सीनियर सिटीजन को 3.25% से 7.4% का रिटर्न दे रहा है। तो ये तो बात हो गई आरबीआई की तरफ से घटाए गए रेपो रेट और उसके बाद बैंकों की तरफ से एफडी पर ऑफर किए जा रहे ब्याज की जानकारी। अब बात करते हैं गौतम अडानी की, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में भी किया गया था कि गौतम अडानी की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की तरफ से लाए जा रहे एनएसडी की, जिसके जरिए कंपनी 1000 करोड़ रुपए का फंड जुटाने की प्लानिंग में है और इसमें पैसा लगाने पर 9.3% का सालाना ब्याज भी मिल रहा है, यानी कि एफडी और कई स्टॉक से भी ज्यादा ब्याज। तो चलिए इसके बारे में भी आपको एक बार डिटेल में बता देते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं अडानी इंटरप्राइजेस के एनसीडी पर। तो ये जो एनसीडी है वो 9 से 22 जुलाई तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। इसका जो बेस साइज रखा गया है वो 500 करोड़ रुपए रखा गया है, यानी कि बेस साइज के हिसाब से 500 करोड़ की रकम जुटाई जाएगी, लेकिन ग्रीन शू ऑप्शन से अतिरिक्त 500 करोड़ की रकम भी कंपनी जुटा सकती है, यानी कि कुल मिलाकर 1000 करोड़ की रकम जुटाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। ये अडानी इंटरप्राइजेस का दूसरा पब्लिक एनसीडी इशू है। इससे पहले 2024 में भी 800 करोड़ का एनसीडी लाया गया था, जो हाथों हाथ सब्सक्राइब भी हो गया था। अब इस एनसीडी पर ब्याज दरें और भुगतान विकल्प क्या हैं, इस पर भी एक नज़र डाल लीजिए। तो इस पर जो अधिकतम यील्ड है, यानी कि अगर हम बोलें कि ब्याज है, तो वो 9.3% तक सालाना मिल रहा है। इसमें आपको 3 महीने, सालाना और पूरा टेन्योर खत्म होने के बाद ब्याज मिलेगा, यानी 3 ऑप्शन है आपके पास। आप चाहें तो क्वार्टरली ब्याज ले सकते हैं, सालाना ब्याज ले सकते हैं, या फिर जब आपका पूरा टेन्योर हो जाएगा, जो भी आपका टेन्योर होगा, उसके बाद आपकी मूल रकम ब्याज के साथ आपको दी जाएगी। इसका जो टेन्योर है वो 2 साल, 3 साल और 5 साल का रखा गया है, यानी कि सीरीज़ 1 में 2 साल होगा जिसमें 8.95% का सालाना ब्याज मिलेगा, यानी कि करीब करीब 9% का ब्याज मिलेगा। सीरीज 3 के 3 साल में क्वार्टरली आपको
9.25% के आसपास का ब्याज इसमें मिलने वाला है, 9.14% का। इसकी अगली सीरीज में जो 5 साल की होगी, जिसमें आपको 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होगी, उसमें अगर देखा जाए तो क्वार्टरली अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो इसमें 9.29% का इंटरेस्ट मिलेगा, और टेन्योर खत्म होने पर अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो ये 9.3% तक का इसमें आपको ब्याज मिलने वाला है, यानी कि 9.3% इसमें हायर साइड पर आपको ब्याज ऑफर किया जा रहा है। अब इस एनसीडी में फेस वैल्यू और आवेदन कौन कर सकता है ये भी देख लीजिए। इसकी जो फेस वैल्यू है वो 1000 पर एनसीडी तय की गई है, यानी कि जो न्यूनतम आवेदन होगा आपका वो 10,000 का होगा, जिसमें आपको 10 एनसीडी ऑफर किए जाएंगे। ये बीएसई और एनएसई पर लिस्टेड होंगे। साथ ही रिटेल और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ये जो एनसीडी है वो सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। तो ये थी गौतम अडानी की तरफ से लाए गए एनसीडी की पूरी डिटेल कि वो किस तरीके से 1000 करोड़ की रकम जुटा रहे हैं और कैसे आप उसमें पैसा लगा सकते हैं, कितना आपको इंटरेस्ट उसमें मिल सकता है। अब आते हैं पीओटीडी यानी कि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट पर, जो आपको एफडी से ज़्यादा ब्याज दे रहा है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि आपको कई ऑप्शन ऐसे बताएंगे हम जो आपको बैंक एफडी से ज़्यादा ब्याज दे रहे होंगे। इसमें पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट यानी कि पीओटीडी भी शामिल है। इसमें आप 1 से 5 साल तक की अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें सामान्य नागरिकों को 6.9% से 7.5% तक का ब्याज ऑफर किया जा रहा है, जो कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक जैसे जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनके तरफ से जो सामान्य नागरिकों को ब्याज दिया जा रहा है हायर साइड पर 6.6% का, उससे ज़्यादा ब्याज यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में ऑफर किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीपीएफ और अन्य स्कीम्स की ब्याज दरों के बारे में भी। तो पीपीएफ पर इस वक्त आपको 7.1% तक का ब्याज मिल रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना इसमें 8.2%, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इसमें 8.2% और एनएससी में आपको 7.7% तक का ब्याज मिल रहा है। इसके अलावा अगर एसआईपी की बात करें तो मार्केट एक्सपर्ट एसआईपी में सालाना 12% का कम से कम रिटर्न मानकर चलते हैं, लेकिन कई बार ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कई बार इससे कम भी हो सकता है। स्टॉक्स में भी कुछ ऐसा ही है, इनमें जो रिटर्न है वो मार्केट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, इसलिए ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी। तो इस पूरी वीडियो में आपने देखा कि रेपो रेट में कटौती के बाद एफडी पर ब्याज को कम कर दिया गया है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट यानी कि पीओटीडी एफडी से ज़्यादा ब्याज दे रही है। एसआईपी और स्टॉक्स का रिटर्न फिक्स नहीं है। पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी जैसी सरकारी स्कीम्स में भी रिटर्न ठीक ठाक है, लेकिन इन सब के बीच गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का एनसीडी 9.3% तक का रिटर्न ऑफर कर रहा है, जो दूसरी स्कीम से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर नज़र आ रहा है। हालांकि आपको अपना पैसा किस स्कीम में लगाना है, कहाँ निवेश करना है, कितने टाइम के लिए निवेश करना है, ये पूरी तरह से आपका फैसला है। इसके लिए आप मार्केट या फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ आप तक जानकारी पहुँचाना है। मनी9 आपको किसी भी कंपनी या स्कीम में निवेश की सलाह नहीं देता, निवेश का पूरा फैसला आपका होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।